जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना हिंदी में टॉपिक चल रहा था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा, जो कहानी है उसमें जोहरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती दोनों। उसका साला जो गया है वो अपने ससुराल ले जाता है और वहाँ पे एक छोटी सी बालिका है जो शाम को क्या कर दिया जाता है, उनके गले के गिराव या रस्सी खोल दी जाती है और फिर चिल्लाती है और गया हड़बड़ा कर बाहर निकलता है। देखो क्या होता है। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला। गया क्या करता है, हड़बड़ा कर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। दोनों भागे, दोनों बैल क्या हुआ, दौड़े भागे। गया ने पीछा किया तो और तेज हुए। गया ने क्या किया, पीछा किया तो तेज हुए, शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लौटा। फिर क्या हुआ, गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का और मौका मिल गया। दोनों मित्रों क्या हुआ, भागने का और मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले। दोनों मित्र क्या हुआ, सीधे दौड़ते हुए चले, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। दोनों को क्या हुआ, रास्ता भूल के मार्ग का ज्ञान नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता नहीं था और जिस रास्ते से ये आए थे उसका यहाँ पता था नए नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे और रास्ते में क्या हुआ, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब क्या हुआ, दोनों एक खेत के किनारे खड़े हुए और सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तब हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, राह यानी रास्ता भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे। तुम भी क्या हुआ, बेहताशा भागे। बेहताशा बिना होश हवास के बहुत तेज तुम भागे। वहीं उसे मार गिराना था, वहीं क्या करना था, उसको मार गिराना था। किसने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। क्या कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। क्या कहा कि वो अपना धर्म छोड़ सकता है लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों भूख से क्या हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, अतः खेत में मटर की फसल खड़ी थी। चढ़ने लगे, रह रहकर आहट लेते रहे। आहट मतलब ये देख रहे थे कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता नहीं है। ये देख रहे थे कोई आ तो नहीं रहा है, आहट लेने लग गए। जब पेट भर गया, जब दोनों का पेट भर गया, दोनों आज़ादी का अनुभव किया। तो दोनों ने क्या किया, आज़ादी का अनुभव किया। तो मस्त होकर उछल कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पहले क्या किया, दोनों ने डकार ली। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठहरने लगे। फिर क्या हुआ, एक दूसरे को ठहरने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम क्या कर दिया, पीछे हटा दिया। यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। यहाँ तक कि क्या हुआ, वह बेचारा खाई में गिर गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में क्या हुआ जाता है, चाहता है झगड़ा हो रहा है, तो वह अपने किनारे से क्या हुआ, हट गया। देखो दो भाग हो गए, तीसरा भाग देखो। अरे ये क्या है, कोई सांड डोकता चला आ रहा है, कोई सांड है वो खांसता हुआ डोकता हुआ क्या आ रहा है, चला आ रहा है। हाँ सांड, हाँ वह सांड ही है। क्या है, हाँ वह क्या है, सांड है। सामने आ रहा है और वह क्या कर रहा है, सामने आ पहुंचा है। क्या हुआ, वह सांड सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। दोनों मित्र बगले झांक रहे। बगले झांकना मुहावरे का अर्थ है घबरा कर इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, और उससे भिड़ना क्या है, जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है जान से हाथ धोना यानी मर जाना। लेकिन नए भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। उन्हीं की तरफ भी आ रहा है और वह सांड की तरह आ रहा था, इन दोनों की तरफ से ही आ रहा था। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितना भयंकर सूरत है, और उसकी सूरत है वो भी क्या है, डरावनी। मोती ने मुख भाषा में या सांकेतिक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। कि जान बचेगी नहीं बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, हीरा ने किस में कहा, चिंतित स्वर, चिंता से या भरपूर चिंता से कहा। क्या कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। ये सांड क्या है, अपने घमंड में भूला हुआ है।
और आरजू विनती नहीं सुनेगा, और हमारी प्रार्थना भी, आरजू विनती प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, यहाँ से भाग कर चले जाना चाहिए। भागना कायरता है, लेकिन क्या कहा कि मोती ने कि भागना तो कायरता है। मोती ने कहा कि भागना क्या है, कायरता है। मोती ने क्या कहा कि भागना तो कायरता है। तो फिर मरो, बंदा तो 9-2-11, तो 9-2-11 ना, भाग जाना, बंदा तो भाग रहा है। क्या कहा हीरा ने कि बंदा भाग रहा, और जो दौड़ाए और जो दौड़ गए तो फिर कोई उपाय सोचो। तो क्या कहा, फिर कोई जल्दी कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। क्या है उपाय, यही है कि दोनों जने एक साथ क्या करें, चोट करें। मैं आगे से रेंगता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आगे से रेंग देता हूँ, रेंगना यानी खदेड़ता हूँ या तोड़ाता हूँ, तुम पीछे से रेंगे दो, तुम पीछे से उसको मार खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी, अगर दोनों तरफ से मार पड़ेगी, क्या होगा, अगर दोनों तरफ से दोहरी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से मार पड़ेगी, तो वह भाग खड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में, अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। तुम क्या कर देना, बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, जान किस में है, खतरे में, जोखिम मतलब खतरे में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, जान हथेली पर लेकर क्या करे, दोनों मित्र लपके। जान हथेली पर लेना मुहावरे करता संकट में, प्राण संकट में डालना। प्राणों को संकट में लेकर दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सांड को भी संकट शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा, यह अंदाज़ा नहीं था, अनुभव नहीं था। सांड को भी क्या हुआ, संकट साथियों से लड़ने का क्या नहीं था, अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, वह तो क्या था, एक शत्रु से ही मल्लयुद्ध करने का आदी था, पेश था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगोदा अर्थात हीरा ने दौड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दूं। सांड क्या चाह रहा था कि एक एक करके दोनों को गिरा दूं, पर ये दोनों क्या थे, उस्ताद थे, उसे ऐसा मौका या ऐसा अवसर ही न देते थे। एक बार क्या सांड छल्लाकर हीरा की का अंत करने के लिए चला, अर्थात बड़ा गुस्सा आया और हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती बगल में ही आकर पेट में सींग भोंक दिए। लेकिन मोती ने क्या हो गया, बगल में ही उसके क्या कर दिया, सींग पेट में भोंक दिए। आखिर बेचारा जख्मी हो गया, जख्मी होना है घायल होकर भागा। आखिर में क्या करना पड़ा, बेचारा को घायल हो गया और वहाँ से भागा। और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका क्या किया, पीछा किया कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड क्या हुआ, बेदम होकर गिर पड़ा। क्या हुआ, सांड बेदम होकर गिर पड़ा, बेदम शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। तब दोनों उसे छोड़ दिया, तब दोनों ने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र क्या विजय के नशे में झूमते चले आते थे। दोनों मित्र क्या रहे, विजय की जोश में झूमते चले आ रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती ने क्या कहा कि मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार स्वरूप कहा, हीरा ने क्या कहा, तिरस्कार शब्द का अर्थ फटकार लगाया और कहा, गिरते हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। बेरी कहते हैं दुश्मन को, गिरते हुए बेरी पर क्या नहीं करनी चाहिए, सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे, कि बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा ज़िंदगी में न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। लेकिन क्या कहा हीरा ने कि अब सोचो घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा लें तो सोचें। क्या कहा कि पहले कुछ खा लिया जाए। और ठीक है, मटर, सामने मटर का खेत था। मोती उस खेत में घुस गया। हीरा मना करता रहा, हीरा क्या करता रहा, मना करता, पर उसने एक नहीं सुनी उसकी। लेकिन उसने क्या हुआ, उसकी एक नहीं सुनी, अनसुनी कर। अभी 2-4 ग्रासी खाए थे, अभी 1-2 ग्रासी खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े। 2 आदमी क्या हुआ, लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को क्या कर दिया, आप घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। लेकिन क्या हुआ, मोती क्या था, खेत के अंदर था, सींचे हुए खेत के अंदर था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लग गए, भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका संगी मतलब उसका साथी संकट में है, तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने
उसे भी पकड़ लिया। रखवाले ने क्या कर लिया, उसको भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों को कांजी होश में बंद कर दिया गया। कांजी होश जहाँ मवेशियों को पकड़ कर रखा जाता है। इस प्रकार से 3 भाग पूरे हो जाते हैं। दोनों साथी हैं वो क्या हो जाते हैं, कांजी होश में बंद हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। और फिर सोचते हैं इससे अच्छा तो क्या था, वो गया का घर है वही ठीक था। दोनों मित्र जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार क्या हुआ, ऐसा सभी का पड़ा। सभी का वास्ता सरोकार पड़ा। पहली बार ऐसा क्या पड़ा, सभी का पड़ा। सारा दिन बीत गया और दोनों को एक तिनका भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला, एक तिनका तक उसका नहीं मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, कि यह मालिक कैसा है। तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो गया क्या था, भला था, अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई, पर किसी के सामने चारा नहीं था। किसी के सामने क्या नहीं था, चारा नहीं था। सभी क्या कर रहे थे, मर्द मूर्तों की तरह पड़े थे। सब जमीन पर मूर्तों की तरह पड़े थे, मरे हुए इंसानों की तरह, मरे हुए के समान पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे, और कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकी लगाए ताकते रहने या देखते रहे। सारे दिन दोनों मित्र क्या हुआ, फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। लेकिन कोई चारा लेकर आता हुआ दिखा नहीं। दोनों बाद में क्या किया, दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। दोनों ने क्या किया, भूख के कारण जो मिट्टी थी चरचरी, उसको क्या कर दिया, चाटना शुरू कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया, मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति मिलती थी, इससे क्या संतोष या संतुष्टि नहीं मिली। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला, रात को भी क्या हुआ, जब भोजन नहीं मिला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। तो हीरा के मन में क्या हुआ, विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता, कि अब क्या है, रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया कि मुझे तो मालूम है कि प्राण ही निकल रहे हैं। क्या कहा, मुझे तो मालूम हो रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो हीरा भाई, आप इतना जल्दी क्या नहीं करो, हिम्मत मत हारो। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ से भागने का कोई उपाय। आओ दीवार तोड़ डालें। तो क्या कहा, चलो हम दीवार तोड़ डालते हैं, मुझमें तो अब कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। बस इसी बुत्ते पर करते थे कि आज इतनी देर में आप हताश हो गए, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े की दीवार कैसी थी, एकदम कच्ची थी। हीरा बड़ा मजबूत तो था ही, अपने नकुले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चित्रा निकल आया। फिर तो क्या हुआ, उसका साहस था वो और बढ़ गया। फिर उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। उसने भाग कर दौड़ कर दीवार पर चोटें की। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लग गई, दीवार हिलने लग गई, मिट्टी गिरने लगी। उसी समय क्या हुआ, कांजी होश का जो चौकीदार था, जो पहरेदार था, वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ पहुंचा। जानवरों की क्या लेने, हाजिरी लेने के लिए आ पहुंचा। हीरा का क्या हुआ, उजड़पन देखकर, उजाड़ू स्वभाव, अर्थात क्रोधित स्वभाव देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किया था, कई डंडे जमा दिए उस पर, और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। मोती ने पड़े क्या कहा, पड़े आखिर मार खाई, क्या मिला, क्या मार खाई और क्या मिला, क्या किया तूने, अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया। लेकिन हीरा ने क्या कहा कि मेरे बुत्ते के जितना जोर था वो तो मैंने मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का, और कि बंधन में पड़ गए, ऐसा जोर आपका किस काम का। मोती ने कहा कि आप बंधन में पड़ गए। तो हीरा ने कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन में पड़ जाए। जान से हाथ तो धोना ही पड़ेगा, कि जान तो जाएगी लेकिन प्रयास तो करता ही रहूँगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी मरना है, कि कुछ परवाह नहीं, यूँ ही जब मरना है तो वैसे मरना सही। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती, कितने प्राणियों की जाने हैं वो बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, कि कितने भाई यहाँ पे बंद है। किसी की देह में जान नहीं है। देह कहते हैं शरीर को, देह किसे कहते हैं, शरीर। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अगर 2-4 दिन इनका यही हाल रहा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे।
यहाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। और मोती भी क्या करता है, उसके साथ जोड़ लगाता है। मोती भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। जो ही थोड़ी सी मिट्टी गिरी, मोती की भी क्या होती है, हिम्मत बढ़ती है। फिर वह दीवार से सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो हिम्मत किसी प्रतिद्वंदी से लड़ा, किसी दुश्मन से लड़ा। प्रतिद्वंदी मतलब दुश्मन से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, 2 घंटे मेहनत करने के बाद, 2 घंटे मेहनत करने के बाद क्या हुआ, दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। ऊपर से क्या हुआ, दीवार 1 हाथ तक गिर गई। उसमें दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा और उसमें ताकत आई और दूसरा धक्का, आधी दीवार गिर पड़ी। आधी दीवार गिरी, गिरते ही देखो क्या हुआ, दीवार का गिरना ही था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे, अर्थात उसमें शक्ति का संचार हो गए। वो क्या हो गए, चेत उठे मतलब जाग गए, चेत उठना जाग गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, सरपट भाग तेजी से दौड़ गई। मौका मिला, घोड़ी थी तीनों, वो तीनों की दोनों जोर से भाग गई। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गद्दे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। लेकिन गद्दे तो गद्दे ही होते हैं, वो तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागे जाते हो? एक गद्दे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो क्या कहा कि दोबारा पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हर्ज है, ये तो क्या नुकसान हो जाएगा, हार्ज यानी आपत्ति या परेशानी, नुकसान हो जाएगा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर यानी मौका है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पे पड़े रहेंगे। क्या कहा, हमें तो डर लगता है कि हम क्या रहेंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे। गद्दे ने कहा, हमें तो डर लगता है कि हम तो यहीं पे पड़े रहेंगे। आज के लिए 9th क्लास में इतना ही। इसके साथ ही जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपको करने हैं और पाठ का वाचन आपको करना, वीडियो भी देखना है। उसके साथ पाठ के जो पेज हैं वो भी मैं भेज रहा हूँ। धन्यवाद।